बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बी ब्लॉक की बैलेटिंग के हवाले से। तो आप सबको पता है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वालों ने बी ब्लॉक की बैलेटिंग 20 नवंबर को रखी हुई थी, जो कि अब उन्होंने उसकी डेट बढ़ा दी है आवाम के या जो उनके इन्वेस्टर हैं या जो एंड यूज़र है उनके आसानी के लिए। अब ये बैलेटिंग 7 दिसंबर को होने जा रही है और 7 दिसंबर से पहले यानी कि 5 या 6 तक आप 5 कर लें, 5 तक आपने लाजमी जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं और जो बैलून पेमेंट ड्यू है वो आपने लाजमी जमा करवानी है। और ये इंस्टॉलमेंट्स दिसंबर तक जितनी बनती हैं इंस्टॉलमेंट्स जो है वो दिसंबर तक आपने सारी जमा करवानी है और बैलून पेमेंट भी। और कुछ हजरात ये भी पूछ रहे थे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बैलून पेमेंट जमा करवा दी है क्या उन्होंने करवानी है, या जिन्होंने नवंबर तक की या अक्टूबर के तक की इंस्टॉलमेंट्स दी है क्या वो इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं या ना करवाएं। तो जिन्होंने ऑलरेडी बैलून पेमेंट जमा करवा दी है तो उनको ज़रूरत नहीं है, बट इंस्टॉलमेंट जमा करवाना लाजमी है। और जिन्होंने नहीं करवाई उनके लिए लाजमी है, अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो उनकी फाइल्स कैंसिल हो सकती हैं। और ये पहले भी उन्होंने कहा था अपने पिछली अनाउंसमेंट में कि जो जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराए वो इंस्टॉलमेंट्स और बैलून पेमेंट जमा करवा दें ताकि उनकी फाइल्स कैंसिल ना हो सकें। अच्छा, एक तो ये होगी बैलून पेमेंट के सॉरी बैलेटिंग के हवाले से बी ब्लॉक की। तो अभी कुछ लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि उनको अभी तक करंट जो लेजर है अपडेटेड लेजर उनको मौसूल नहीं हुए। वो बड़े परेशान हैं, उनको पता नहीं कि उनकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं, कब बैलून पेमेंट देनी है। तो वो इससे रिलेटेड बहुत से सवाल उन्होंने किए हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से न्यू मेट्रो सिटी वालों या कंसर्न बंदे से उनसे रब्ता हो जाए, बट उनका रब्ता नहीं हो रहा। तो न्यू मेट्रो सिटी वालों को चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ये किसी भी प्रोजेक्ट या हाउसिंग सोसाइटी को कामयाब करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा इसमें किरदार होता है और वो बड़ी मेहनत से अपनी जो कमाई होती है वो पाकिस्तान भेजते हैं और आप लोगों पे एतबार करते हैं और यहाँ पे आपकी परचेजिंग प्लॉट्स या फाइल्स खरीदते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उनकी जो कन्फ्यूजन है, जिनको मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, न्यू मेट्रो सिटी वालों को चाहिए वो उनके जल्द से जल्द हल करें। अच्छा, दूसरी जो बैलून पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का तकाजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल न्यू मेट्रो सिटी वालों को करना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने अपनी सोसाइटी लॉन्च की थी और रेजिडेंशियल प्लॉट इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था तब इन्होंने कहा था कि इतने इतने अरसे बाद इनके क्या कहते हैं बैलून पेमेंट जमा करवानी होगी, बट इन्होंने वक्त से पहले बैलून पेमेंट का तकाजा कर दिया था। जाहिर सी बात है जिसने 5 मरला या 7 मरला का प्लॉट लिया होगा तो उसने अपने बजट को देखते हुए लिया होगा, तो उसकी ने उसी के अकॉर्डिंगली उसमें पैसे जमा करवाने हैं। बट इन्होंने वक्त से पहले इनसे बैलून पेमेंट का तकाजा कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, उनका बजट आउट हो गया। एक तो मुल्की हालात वैसे ही नहीं ठीक है, लोगों का कारोबार बंद है और न्यू मेट्रो सिटी वाले बैलून पेमेंट का बार बार तकाजा कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स का बार बार तकाजा कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने जमा करवा दिए कुछ इंस्टॉलमेंट्स और जिन्होंने बिल्कुल नहीं जमा करवाए उनको चाहिए कि वो लाजमी जमा करवाएं 1-2 इंस्टॉलमेंट्स, और जिन्होंने कुछ करवा दिए तो न्यू मेट्रो सिटी वालों को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी निकालें जिससे उनको थोड़ी रिलैक्सेशन हो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2,90,000 की जो बैलून पेमेंट थी वो जमा करवा दी, क्योंकि आपने उनसे बहुत पहले तकाजा कर लिया। जबकि ये फर्स्ट जो बैलून पेमेंट थी 4 महीने बाद ड्यू थी और जो सेकंड थी वो विद इन 12 मंथ ड्यू होनी थी, तो आपने उससे पहले बैलून पेमेंट मांग लिए और अब दूसरी बैलून पेमेंट का भी कह रहे हैं। तो लोगों के लिए इतनी जल्दी बैलून पेमेंट्स देना, इंस्टॉलमेंट्स देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा अगर जो 5 मरले का प्लॉट ले रहा है तो उसने अपने बजट को देखते हुए ये सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो उसका बजट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी वालों को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखें, मुल्की हालात को देखते हुए, लोगों के कारोबार को देखते हुए उनको चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी जमा करवा दी थी बैलून पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट, उनका ए ब्लॉक या सेक्टर 1 में प्लॉट्स नहीं निकले तो उनको पहले कंसिडर किया जाए, क्योंकि वो उनके ऑलरेडी प्रिविलेज कस्टमर में शामिल हो गए। उनकी जो पॉलिसी थी कि हमारे प्रिविलेज कस्टमर में उनको शामिल किया जाएगा, तो इस दफ़ा कोशिश करें उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि उन्होंने आपके कहने पे बैलून पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी, तो उनके इस दफ़ा प्लॉट्स निकलने चाहिए। और काइंडली जो आप अपनी बैलेटिंग करें वो फेयर करें, ओपन करें, लोगों के सामने करें, ताकि लोगों को आप पे एतबार हो।
लोगों पे को आप पे एतबार कम हो गया है, वो इस वजह से भी नहीं जमा करवाते क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमारे प्लॉट्स निकलते नहीं है, किसी और के आते हैं। लास्ट टाइम भी जो बैलेटिंग हुई है, जिन लोगों ने बैलून पेमेंट जमा करवा दी, प्रिविलेज कस्टमर में शामिल किया गया, उनके फिर भी नहीं निकले प्लॉट। तो लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स हैं। तो ज़रून साहब को चाहिए, बिलाल साहब को चाहिए कि इन शिकायत को दूर करें, लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहाल करें, ताकि लोग मज़ीद आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और ट्रस्ट उनका बढ़ता जाए। तो ये अपडेट्स हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो बी ब्लॉक की बैलेटिंग थी वो 7 दिसंबर तक चली गई है। 5 दिसंबर तक आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स और बैलून पेमेंट टिल दिसंबर तक की जमा करवानी है। तो लिहाजा फाइल कैंसिल होने से पहले अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा दें, और जिन्होंने प्रीवियस बैलून पेमेंट नहीं दी थी वो भी बैलून पेमेंट दे दें, ताकि उनको किसी चीज़ के परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई सवालात होते हैं वो आप मेरे से पूछें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।